जी, फोर्थ ईयर आज हमने वज़ीर आला के बारे में पढ़ना है कि 1973 के आइन के तहत वज़ीर आला जो है वो क्या करता है और क्या फ़राइज़ अंजाम देता है। तो जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान एक वफाक है और इसके चारों सूबों का नज़्म व नस्क़ जो है सूबाई सतह पर इंतज़ामिया चलाती है। इंतज़ामिया में हम देखते हैं कि गवर्नर होता है जो कि बराए नाम सरबराह है और हकीकी सरबराह वज़ीर आला कहलाता है। जिस तरह से कि रियासत की सतह पर, पाकिस्तान की वफाक की सतह पर, मरकज़ी सतह पर सरबराह जो है वो बराए नाम वो सदर होता है और हकीकी सरबराह जो है वज़ीर आज़म होता है। तो उसी तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो सूबे की सतह पर चलाया जाता है। अब हम देखेंगे कि वज़ीर आला का चुनाव जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो वज़ीर आला का चुनाव करने के लिए हम देखेंगे सूबाई असम्बली को। सूबाई असम्बली में जिस पार्टी की अक्सरियत हासिल हो जाती है उस पार्टी का जो सूबाई सतह पर मरकज़ी लीडर होता है वो अक्सर उसे कहा जाता है, उसे असम्बली जो है वो अपना वज़ीर आला नामज़द कर लेती है, मुंतखब कर लेती है और इस तरह से वो हलफ़ उठाता है और वज़ीर आला बन जाता है। ये था 1973 के आइन के तहत कि अक्सरियती वोटों जिसके साथ होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जो तरमीम हुई हैं, जैसे 8वीं तरमीम हुई तो उसके तहत गवर्नर को इख्तियार दिया गया कि वो ख़ुद देखेगा कि किसके पास अक्सरियत है और वो उससे कह सकता है कि वो इत्मीनान का वोट हासिल करे। और अगर अक्सरियत उसकी हिमायत कर देती है, वो 1-2 माह के अंदर अंदर उसमें ऐवान में अक्सरियत का वोट हासिल करना है। अगर वो अक्सरियत का वोट हासिल कर लेता है तो वो वज़ीर आला बन जाएगा। तो इस तरह से गवर्नर को यहाँ पर अपने कुछ इख्तियारात जो थे वो ज़्यादा दिए गए थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं 1973 के आइन को नए सिरे से बहाल कर दिया गया 18वीं तरमीम के तहत। ठीक है, अब हम देखेंगे वज़ीर आला की काबीना। वज़ीर आला जो है जिस तरह से वज़ीर आज़म नामज़द होता है और बाद में अपनी काबीना तश्कील देता है, इसी तरह से वज़ीर आला अपनी नामज़दगी के फ़ौरन बाद काबीना की तश्कील उसने करनी होती है। उसके लिए वो वज़रा का अपनी ही पार्टी में से सूबाई असम्बली के अंदर से वो अपनी पार्टी के जिन अरकान को चाहेगा वज़रा का उनका तकर्रुर करेगा अपनी काबीना में। वज़रा की एक फ़हरिस्त तैयार करेगा और उसको गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेज देगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना जो है वो काम करने लग जाती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर कोई सियासी पार्टी सूबाई सतह पर वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई तो इस सूरत में वो मखलूत हुकूमत बनाती है। मखलूत हुकूमत क्या होती है कि उसमें एक पार्टी जो है किसी और 1 या 2 पार्टियों को अपने साथ मिलाकर उनको हुकूमत में शामिल करती है और उनको वज़ारतों में भी हिस्सा देती है और इस तरह से कुछ महकमे जो हैं उनको भी दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काबीना जब बन जाती है हर वज़ीर के हवाले कुछ 1 या 2 एक से ज़्यादा महकमे जो हैं वो कर दिए जाते हैं। वज़ीर आला भी अपने पास महकमा रख सकता है। इस तरह से वज़ीर आला की काबीना जो है वो बन जाती है। उसके बाद वज़ीर आला जो है अपने ओहदे का हलफ़ उठाता है। फिर हम देखते हैं काबीना के असूल क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काबीना जो है तो उसमें जितने भी वज़रा हैं सब ने एक टीम की तरह से काम करना है। इज्तिमाई तौर पर वो ज़िम्मेदार होते हैं, असम्बली के सामने जवाबदेह होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हर वज़ीर जो है वो काबीना जो भी पॉलिसियाँ बनाती है उसके ऊपर अमल करता है और अगर उसे किसी इख्तलाफ है किसी पॉलिसी से तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकता है, मुस्तफ़ी होना पड़ता है उसे। फिर हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वज़रा जो हैं वो इख्तिलाफ़ी राय का इज़हार आपस में काबीना के इजलासों के दौरान कर सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला वो इसका इज़हार नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो किसी एक फ़ैसले पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो उस पर इख्तिलाफ़ का इज़हार बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, फिर वो उस बात को उस फ़ैसले को उसी तरह से डिफेंड करते हैं जैसे कि वो उनका फ़ैसला हो। ठीक है, ये हमने देखे काबीना के बारे में कुछ असूल। अब हम देखेंगे वज़ीर आला की अलहदगी कि वज़ीर आला जो है वो जब अपने ओहदे पर आ जाता है, वज़ीर आला का हलफ़ उठा लेता है तो वो अपने ओहदे से किस तरह से अलहदा हो सकता है। तो उसके लिए वो या तो इस्तीफ़ा दे सकता है, वज़ीर आला ख़ुद अगर वो चाहता है कि वो वज़ारत छोड़ दे तो वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर को दे देगा और इस तरह से उसकी सारी, क्योंकि उसने काबीना भी उसी ने बनाई है तो काबीना टूट जाएगी। या अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे तो वो अपने जानशीन का चुनाव अपने ओहदे के लिए खुद कर सकता है कि मेरी जगह ये वज़ीर आला होगा। ठीक है, तो इस तरह से या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की जा सकती है कि उसके ऊपर अदम एतमाद जो है वो कर दिया जाए। जैसे अगला ही पॉइंट आप देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद है। ठीक है, कि अगर वज़ीर आला जो है वो सही तौर पर अक्सरियत जो है उसके साथ नहीं है तो 20% अरकान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं।
जब तहरीक पेश हो जाएगी तो 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले असम्बली इसमें गौर इस तहरीक के अदम एतमाद पर गौर करेगी और अक्सरियत अगर इसके हक़ में वोट दे देती है तो इसका मतलब है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और इस तरह से वज़ीर आला और उसके जो वुज़रा हैं उनको अपने अहदों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये हमने देखे कुछ क़वाइद व ज़वाबित जो वज़ीर आला के हवाले से हैं। अब हमने देखना है कि वज़ीर आला के इख्तियारात व फ़राइज़ क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहला इख्तियार जो है वो उसके इंतज़ामी इख्तियारात हैं। सूबे का पूरा नज़्म व नस्क़ उसने जाना है, सारा अमन व अमान की सूरत हाल उसने ठीक करनी है, उसको देखना है। ये उसके अव्वलीन फ़राइज़ हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को वो उसको कंट्रोल में रखेगा। सूबे के जितने भी काम होते हैं उस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर आला के ऊपर होती है। ठीक है, वज़ीर आला अपनी टीम का सरबराह होता है, पॉलिसियाँ तश्कील देता है, मंसूबे बनाता है, अपनी काबीना से उनके ऊपर अमल दरामद कराता है। इस तरह से इंतज़ामी शोबे का हेड जो है वही वज़ीर आला होता है और जितनी भी अवामी ज़रूरतें हैं और सहूलतें हैं वो फ़राहम करना आवाम को वो वज़ीर आला का काम होता है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं वज़ीर आला के इख्तियारात में वो है तकर्रुराती इख्तियारात कि वज़ीर आला को तकर्रुरियाँ करने के इख्तियारात हासिल होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि मरकज़ के सतह पर वज़ीर आज़म तकर्रुरियाँ करता है, इसी तरह से ये तकर्रुराती इख्तियारात जो हैं वज़ीर आला के पास सूबाई सतह पर होते हैं। जैसे वो अपनी काबीना का चुनाव करता है और उनकी फहरिस्त मुरतब करके गवर्नर से मंजूरी हासिल करता है। इसी तरह से आपने देखा था कि हमने पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर करता है वज़ीर आज़म के मशवरे से। तो इसी तरह से हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजों का तकर्रुर का इख्तियार सदर को ही हासिल है। वो सूबाई गवर्नर की राय ज़रूर लेता है उस बारे में और गवर्नर वही राय देगा जो वज़ीर आला ने उसको दी होगी। ठीक है, तो इस तरह से असल में वो राय जो है वो वज़ीर आला की होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वज़ीर आला जो है एडवोकेट जनरल का तकर्रुर करता है। तो ये कुछ तकर्रुराती इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आला को हासिल हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है कानून साजी के इख्तियारात हैं। जितने भी हमने देखा था कि जो कानून साजी के इख्तियारात जो सूबों के पास हैं बाकी मानदा वो सारे उनके बारे में कानून साजी का इख्तियार करना जो है वो वज़ीर आला को हासिल है। वज़ीर आला सूबाई असम्बली का कायदे ऐवान होता है। सारी कार्रवाई उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना, उसका मुलतवी करना, ये सब गवर्नर जो है वो वज़ीर आला की मर्ज़ी के मुताबिक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूबाई सतह पर भी कानून साजी के लिए जो मुसव्वदात पेश होते हैं वो ज़्यादातर 90% से ज़्यादा मुसव्वदात वज़ीर आला और उसके वुज़रा की तरफ से पेश किए जाते हैं और वो जैसे आपको पता है वो पार्लिमानी निज़ाम में वो पास हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि उनको अक्सरियत हासिल होती है ऐवान के अंदर। और अगर कोई ऐसा बिल पास हो जाए जिसकी के जो गैर सरकारी था और उसकी हिमायत वज़ीर आला और उसके वुज़रा की हिमायत हासिल नहीं थी तो इसे अदम एतमाद समझा जाता है। और अगर कोई ऐसा मुसव्वदा जो कि वज़ीर आला और उसकी काबीना की तरफ से पेश किया गया है और वो पास नहीं होता तो उसको भी अदम एतमाद ही समझा जाता है और इनको मुस्तफ़ी होना पड़ता है अपने ओहदों से। ठीक है, तो ये हमने देखा कानून साजी के बारे में जो वज़ीर आला को इख्तियारात हासिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे असम्बली की तनसीह के हवाले से वज़ीर आला को जो इख्तियारात हासिल हैं कि वज़ीर आला जो है वो असम्बली तोड़ सकता है और जब चाहे असम्बली तोड़ने का मशवरा गवर्नर को दे सकता है अपनी मियाद से पहले। ठीक है, हमने देखा ना मियाद इसकी जो है वो 5 साल होती है। उससे पहले अगर वो तोड़ना चाहे तो मशवरा गवर्नर को दे सकता है। गवर्नर जो है पाबंद है कि वो असम्बली को तोड़ दे। अगर वो नहीं तोड़ता तो 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली जो है वो खुद ब खुद टूट जाती है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि असम्बली की तनसीह का इख्तियार जो है वो वज़ीर आला के पास होता है। वज़ीर आला के पास अपनी बात मनवाने का ये एक बहुत मौसर हथकंडा है क्योंकि जो भी असम्बली के अरकान हैं सूबाई असम्बली के वो बार बार इलेक्शंस के झंझट जो होते हैं उनमें नहीं जाना चाहते। तो वो फिर अगर वज़ीर आला ये धमकी देता है तो वो मान जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं मालियाती इख्तियारात कि वज़ीर आला जो है उसको कुछ मालियाती इख्तियारात भी हासिल होते हैं। जैसे हमने देखा कि जितने भी मालियात है सूबे की कोई पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता जब तक कि सूबाई असम्बली उसकी मंजूरी नहीं दे देती। ठीक है, तो वज़ीर आला क्या करता है कि अपनी काबीना की मदद से सूबे की आमदन के ज़राए अखराजात की मदों का जायज़ा लेता है और एक तखमीना जो है वो तैयार करता है कि हमारी आमदन और अखराजात की तरतीब देता है। उसे बजट कहा जाता है। अब ये बजट जो है वो मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाता है और अगर अक्सरियत हासिल कर लेता है तो इस तरह से बजट पास हो जाता है और गवर्नर के पास आखिरी मंजूरी के लिए जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा कंट्रोल सूबे की मालियात पर
वो वज़ीर आला को हासिल होता है। उसके बाद आप अगला पॉइंट देख रहे हैं मरकज़ी फ़राइज़। इससे मुराद ये है कि वैसे आम तौर पर वज़ीर आला सूबाई फ़राइज़ अंजाम देता है, लेकिन अगर मरकज़ ये समझे कि कोई मरकज़ के उसे कोई इख्तियार देना चाहे, मरकज़ी हुकूमत, ठीक है, कोई उसको काम हवाले करती है, तो उसके लिए वो उसे कह सकती है वज़ीर आला को कि वो उसका ये काम मरकज़ी हुकूमत का कर दे, और जो वो काम करना है उसके लिए वज़ीर आला को रकम भी मरकज़ ने ही फ़राहम करनी है। अगर इनके दरमियान रकम के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं हो पाता, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सालिस का किरदार अदा करेगा, और जो रकम वो तय करेगा वो वज़ीर आला को सौंपी जाएगी। तो ये हमने देखे वज़ीर आला के इख्तियारात और फ़राइज़। अब हम देखते हैं वज़ीर आला का मकाम। तो वज़ीर आला जो है उसको वही मुकाम हासिल है जो, जैसे मैंने आपको बताया, मरकज़ी सतह पर वज़ीर आज़म को हासिल होता है। इसमें हम देखते हैं आइन के मुताबिक लाजिम है कि गवर्नर तमाम अहकामात और फ़ैसले वज़ीर आला के मशवरे से सादिर करे। गवर्नर जो भी मशवरा वज़ीर आला को दे, इस पर लाजिम है कि वो इस पर अमल करे। यानी गवर्नर को जो भी मशवरा वज़ीर आला देता है उस पर उसने लाजमन अमल करना है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नर जो है वो हर हाल में 1973 का जो बुनियादी आइन है उसके तहत वो मुकम्मल तौर पर पाबंद है वज़ीर आला की हर मशवरे का। तो इस तरह से हमने देखा, और अब चूँकि 1973 का आइन बहाल है 18वीं तरमीम के तहत, तो इस तरह से हमने 18वीं तरमीम के तहत वज़ीर आला के इख्तियारात व फ़राइज़ देखे हैं।